प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दव्वं जिनवरवसेन जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बोलिए गाथा है, बोलिए। प्रत्यक्ष परोक्ष ध्येयम च। ये हो गई थी अपनी गाथा पूरी। हाँ देखिए, ये 21 पेज पे अपन ने जैसे जो 4 नंबर की गाथा पढ़ी थी पीछे 17 पेज पे, तो वहाँ जब शायद केवल दर्शन की बात आई तो वहाँ पे भी लिखा उपाधेय भूत, लास्ट लाइन 17 पेज पे हिंदी में ऊपर से चौथी लाइन मिली 17 नंबर पेज पे। जो एक समय में देखता है उसे उपाधेय भूत शायद केवल दर्शन जानना। 17 पेज पे जो हिंदी वाली लाइन्स हैं उसमें 4th लाइन में लास्ट के शब्द उपाधेय भूत। 17 पेज पे चौथी लाइन बोल रही हूँ, मिल गया? हाँ हाँ, केवल दर्शन की जो डेफिनेशन दी है तो वहाँ पे भी उपाधेय, मेरे को वो शब्द दिखाना, उपाधेय भूत दिया यहाँ पे भी केवल दर्शन के लिए। और यहाँ 21 पेज पे भी जो केवल ज्ञान के लिए दिया वही चौथी लाइन देखिए, हिंदी वाली ऊपर से चौथी लाइन, उपाधेय भूत केवल ज्ञान है। मिल गया? 21 पे भी वही उसी जगह पे चौथी लाइन। हाँ, ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान को उपाधेय भूत कहा। तो अपन ने वहाँ प्रश्न ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि इसको उपाधेय भूत क्यों कहा, क्योंकि पर्याय रूप है, पर्याय रूप है फिर भी उपाधेय क्यों कहा, नहीं ध्यान? हाँ, क्योंकि पर्याय रूप होने पर भी ये हमारी शायिक पर्याय है और ये प्रकट करने योग्य है, प्रकट करने योग्य उपाधेय है, इसलिए इसको उपाधेय भूत कहा था। हाँ, पर्याय नहीं होगा और ये हमें प्रकट करनी है, और पर्याय हमें प्रकट करने का लक्ष्य नहीं है। लेकिन जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है ये हमें प्रकट, जैसे हम 7 तत्व में हे के उपाधेय लगाते हैं तो संवर निर्जा क्या है, हे है उपाधेय है, पूर्ण उपाधेय है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रकट करने के लिए उपाधेय है। ऐसे ही केवल दर्शन केवल ज्ञान भी क्या है, एक होता है आश्रय करने योग्य उपाधेय और एक होता है प्रकट करने योग्य उपाधेय। तो आश्रय करने योग्य उपाधेय कौन है? आश्रय मतलब जिसका हम आधार है। संवर निर्जा आश्रय करने योग्य नहीं है। संवर निर्जा है कहाँ जिसका आप आश्रय करोगे? है भी आपके पास संवर है क्या? कहाँ है? करेंगे कैसे? संवर प्रकट कैसे होगा? संवर प्रकट, आश्रय का मतलब है किसके आधार पे आप, आश्रय मतलब आधार, तो आधार करने, आश्रय करने योग्य कौन है अपने पास? आधार, किसका आश्रय करना है? हाँ, तो वो है जीव तत्व। आश्रय करने योग्य उपाधेय तो है जीव तत्व, और प्रकट करने के लिए एक देश उपाधेय वो है संवर निर्जा, और प्रकट करने के लिए पूर्ण उपाधेय वो है मोक्ष। ये केवल ज्ञान केवल दर्शन क्या है? मोक्ष तत्व ही तो है, मोक्ष प्रकट होने पर ही तो प्रकट होते हैं। तो पहले हमारे पास आश्रय करने योग्य तत्व होगा तब तो पर्याय प्रकट होगी। तो आत्मा है वो
प्रकट करना, कोई कहे मुझे आत्मा प्रकट करना है, आत्मा तो प्रकट ही है। आत्मा को प्रकट नहीं करना, जीव तत्व को प्रकट नहीं करना, क्योंकि जीव तो द्रव्य रूप तत्व है, वो पर्याय रूप तत्व नहीं है। 7 तत्वों में 2 तो हैं द्रव्य रूप तत्व, बाकी के 5 हैं पर्याय रूप तत्व। द्रव्य का मतलब है जिसमें गुण पर्याय सब होते हैं, वो है द्रव्य, और पर्याय का मतलब है जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, वो पर्याय। तो जीव और अजीव ये तो है द्रव्य रूप तत्व, और आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये कोई द्रव्य नहीं है, ये जीव की और पुद्गल की दोनों की पर्याय हैं। जीव की पर्याय को क्या नाम देते हैं? आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष में जीव की पर्याय को क्या नाम देते हैं? हाँ, या भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष, ये भाव वाली जो है ये जीव की पर्याय हैं। और पुद्गल की पर्याय को क्या नाम देते हैं? द्रव्य आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। तो ये आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष जीव और पुद्गल की पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है। तो जो आश्रय होगा वो पर्याय का नहीं होगा, पर्याय का कभी लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि पर्याय खुद अस्थिर है, पर्याय खुद एक समय की है। उसका लक्ष्य कैसे करें हम, उस पर दृष्टि टिकाए कैसे? घड़ी के पेंडुलम पे दृष्टि टिकाएंगे तो दृष्टि टिकेगी कैसे? वो तो खुद ही हिलता रहता है। दृष्टि स्थिर तत्व पे टिकाई जाती है, जो खुद ही घूमता हुआ हो, खुद ही चंचल हो, उस पे एकाग्रता नहीं हो सकती है। तो आश्रय करने के लिए तो स्थिर तत्व चाहिए, वो है जीव तत्व। और प्रकट करने के लिए, क्योंकि प्रकट तो पर्याय होगी, द्रव्य प्रकट ही नहीं होगा, तो प्रकट करने के लिए भी एक देश उपादेय वो संवर निद्रा है, और पूर्ण उपादेय वो मोक्ष तत्व है। तो यहाँ पे ये बात को बताया कि ऐसे उपादेय भूत केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ये कैसे उपादेय भूत हैं। तो यहाँ नीचे फुटनोट दिया उसका, वहां तो अपन ने बात की थी कि जिसका आश्रय क्योंकि ये जो पर्याय प्रकट होगी, ये पर्याय भी किसके आश्रय से प्रकट हो रही है? हाँ, जो उपादेय भूत आश्रय करने योग्य जो जीव तत्व है, उसके आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय को भी उपादेय भूत कह देते हैं, वो पर्याय भी उपादेय भूत कही जाती है। देखिए फुटनोट है 21 नंबर पेज पे। उपादेय का मतलब है ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य। उपादेयपना मुख्य रूप से 2 प्रकार से कहा जाता है। कैसे कैसे? कि जब निज ध्रुव शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभाव, नहीं मिला? जब निज ध्रुव शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभाव आत्मा उपादेय कहा जाता है, तब वह आश्रय करने योग्य रूप से उपादेय समझना। जब कहा जाएगा आत्मा उपादेय है, आत्मा ग्रहण करने योग्य, तो मतलब क्या है कि आत्मा का आश्रय लेना है, उसको लक्ष्य में लेना है, उस पर अपना ध्यान अपनी दृष्टि वो केंद्रित करना है। आत्मा आश्रय करने योग्य है, जब भी ऐसा कहा जाएगा तो मतलब यह है कि आत्मा का ध्यान करने योग्य है, आत्मा पर हम अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकते हैं। हाँ, उपादेय। उपादेय 2 प्रकार के हैं, एक ये बता रहे हैं आत्मा भी उपादेय है, और आगे केवल ज्ञान भी उपादेय कह रहे हैं। यहाँ कहा ना केवल ज्ञान उपादेय भूत है, तो कभी तो आप कहते हो आत्मा उपादेय है, कभी आप कहते हो केवल ज्ञान उपादेय है। तो असली उपादेय है कौन? दोनों एक ही चीज है क्या? आत्मा और केवल ज्ञान एक ही चीज है क्या? हाँ, लेकिन एक ही चीज नहीं है। केवल ज्ञान भी उपादेय है, लेकिन वो उपादेय पने में फर्क है। आत्मा आश्रय करने के लिए उपादेय है, और केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए उपादेय है। देखो सब चीजें, आप केले का छिलका वो उपादेय है कि है? केले के साथ है तो उपादेय। हाँ, तो वो ये अपेक्षा लगेगी, केले का छिलका तो है, तो वहीं मालन के पास ही वहीं छील के ले आओ, सब्जी वाले के पास ही, ये तो है तो वहीं केला छिलका उतार दे। ऐसा केला कोई ग्रहण कर सकेगा जिसका छिलका उतरा हुआ हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हम। घर में ही थोड़ी सी देर का छिला हुआ हो तो ऐसा हो जाता है फेंकने योग्य। तो इसलिए वो कब उपादेय है? उपादेय तो है, और चलो वो भी ठीक है, पर केले का छिलका अगर उपादेय है तो अंदर ग्रहण करने योग्य उपादेय है क्या? फिर अभी केले की सुरक्षा के लिए उपादेय है, लेकिन जब खाते समय जब ग्रहण करेंगे वास्तव में, तब वो क्या हो जाएगा? तो जैसे वहां उपादेयपने में अपेक्षा के हिसाब से उपादेयपना में फर्क पड़ा, ऐसे ही यहाँ केवल ज्ञान भी उपादेय है और आत्मा भी उपादेय है। लेकिन आत्मा तो है आश्रय करने के लिए उपादेय,
आत्मा का तो लक्ष्य करना है, और ये जो केवल ज्ञान है ये प्रकट करना है। केवल ज्ञान का लक्ष्य नहीं होगा, केवल ज्ञान का ध्यान भी नहीं होगा। ध्यान किसका किया जाएगा कि जो पहले सामने है। केवल ज्ञान अभी है ही नहीं, ध्यान कैसे करेंगे उसका? जो चीज है ही नहीं, किसी कंवारी लड़की से कहो इसकी सगाई कुछ नहीं हुई, अब तू अपने पति का ध्यान कर, तो कैसे करेगी? जिसके है ही नहीं सामने कोई, तो कैसे ध्यान कर सकेगी? ऐसे ही जब है ही नहीं अभी वो पर्याय, सम्यक दर्शन का ध्यान करो। सम्यक दर्शन अभी है ही नहीं, आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा के आश्रय से वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो प्रकट करने के लिए उपादेय है, प्रकट करने योग्य है, इसलिए उसको कहा उपादेय। लेकिन आश्रय करने योग्य कौन है? वो तो जो ध्रुव स्थायी तत्व है वो आत्मा है। वो अंतर यहाँ पे बता रहे हैं। फिर से पढ़ती हूँ। जब निज ध्रुव शुद्धात्मा, ध्रुव यानी स्थिर स्थायी, जो कभी नहीं बदलता, ज्ञायक स्वभाव आत्मा, ये आत्मा की महिमा बताने वाले शब्द हैं। केवल आत्मा कहने से महिमा नहीं आती। ध्रुव, ज्ञायक, शुद्धात्मा ऐसे शब्द कहने से उनका अगर भाव हमें ख्याल में आए तो उसकी महिमा आती है कि वो ध्रुव तत्व है, स्थिर तत्व है। ज्ञायक मतलब जानने वाला तत्व है, करने धरने वाला नहीं है। जब वो उपादेय कहा जाता है तब वह आश्रय करने योग्य रूप से उपादेय समझना। और जब केवल ज्ञान, सिद्धत्व आदि पर्यायें उपादेय कही जाती हैं तब वे पर्यायें प्रकट करने योग्य रूप से उपादेय समझना। मतलब जब पर्यायों को उपादेय कहा, मतलब दोनों तरह के वाक्य आएंगे। अब वो हम इतनी गहराई से ध्यान नहीं देते, पीछे पढ़ा तो पीछे निकल गया, आगे पढ़ा तो आगे, कि कहीं तो आत्मा को उपादेय कह रहे हैं, कहीं केवल ज्ञान को उपादेय कह रहे हैं। गुरुदेव के समय में गुरुदेव के पास ऐसे प्रश्न आते थे, इसीलिए तो ये फुटनोट में ये दिए क्लेरिफिकेशन, कि फिर लोग प्रश्न करते थे कि कभी तो आप सब आत्मा उपादेय कहते हो, कभी यहाँ कह रहे हैं केवल ज्ञान उपादेय है, तो केवल ज्ञान तो पर्याय है, पर्याय कैसे उपादेय हो सकती है? क्योंकि अध्यात्म में पर्याय को ज्यादा मुख्य नहीं किया जाता है, वहां द्रव्य स्वभाव की मुख्यता की जाती है। हाँ, क्योंकि पर्याय तो बदलती रहती है, उसका लक्ष्य कैसे करें? तो फिर यहाँ मान लो ये पढ़ रहे होंगे तो यहाँ प्रश्न उठाया होगा, यहाँ केवल ज्ञान को कैसे उपादेय कह दिया? केवल ज्ञान तो पर्याय है, पर्याय उपादेय नहीं होती। तो फिर यहाँ बताया कि दो प्रकार के उपादेय हैं, एक आश्रय करने योग्य उपादेय है और एक प्रकट करने योग्य उपादेय है। इसलिए अगर केवल ज्ञान को भी उपादेय कहा जाए तो क्या समझना कि केवल ज्ञान का आश्रय नहीं करना है, केवल ज्ञान प्रकट करना है, इसलिए वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिद्धत्वादी पर्याय प्रकट करने का उपाय निज ध्रुव शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही है। ये पर्याय प्रकट कैसे होगी? सिद्ध दशा कैसे प्रकट होगी? आत्मा के लक्ष्य से ही प्रकट होगी। जो आत्मा का लक्ष्य नहीं करेंगे, तो अभी तक यही पर्याय प्रकट हो रही है। अभी कौन सी पर्याय चल रही है? संसार रूप पर्याय, दुख रूप पर्याय, अल्प ज्ञान रूप पर्याय। आत्मा का लक्ष्य करने पर ही सिद्धत्व रूप केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट होती है। ये बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। अब ये यहाँ इस बात हो गई, 4 प्रकार के दर्शन की बात हो गई और 8 प्रकार के ज्ञान की बात हो गई। कौन से 4 प्रकार के दर्शन? बोलिए अर्पण। 4 प्रकार के दर्शन कौन से हैं? अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और 8 प्रकार के ज्ञान? केवल ज्ञान 5वें और 3 में कु लगाना है शुरू वालों में, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ये 8 प्रकार के ज्ञान। तो इस प्रकार से उपयोग के कुल मिला के हो गए 12 भेद। 4 प्रकार का दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान। तो अब यहाँ इसको समराइज करें। 3 गाथाओं में उपयोग जो अधिकार था उसकी बात की थी। तो अब यहाँ ये सब पढ़ के समझ के करना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो यहाँ 6ठी गाथा में बता रहे हैं। अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोगों के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार करते हैं। वही उसी पेज पे चल रहा है। नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो 2 बार हो गया, मतलब रिवाइज भी हो गया।
अठ चदुर्नाण दंसन सामन्नं जीवलक्षणं भणियम् व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्डंसनं नाणम् फिर से अठ चदुर्नाण दंसन चदु में छोटे ऊ की मात्रा है तो रुकना नहीं ज्यादा देर। अठ चदुर्नाण दंसन सामन्नं जीवलक्षणं भणियम् व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्डंसनं नाणम् नीचे आगे पढ़ते हैं। यह सामान्य जीव का चिन्ह नए व्यवहार बताया गिन निश्चय शुद्ध ज्ञान दर्शना लिंग यथारथ जिनवर बना गिन जिनने मतलब ग्रहण करने के लिए बताया शायद ऐसा ही कुछ अर्थ ज्यादा समझ नहीं आया। अठ यानी आठ, चदु यानी चार। अठ चदु नाण दंसन, आठ को किसके साथ लगाना है? नाण के साथ। अठ नाण चदु दंसन, नाण यानी ज्ञान, तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा, ये व्यवहारा तक है ऊपर वाली लाइन का अर्थ। ये सामान्यम यानी सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, अपन नहीं बोलते मारवाड़ी में इसके लक्षण देखो, ये प्राकृत का शब्द है लक्षण बोलते नहीं है, इसके लक्षण ही ऐसे हैं, ये लक्षण वर्ड यहाँ है प्राकृत में। तो सामान्यम यानी सामान्य से जीव के लक्षण, भणियम यानी कहे गए हैं। और कैसे, कौन से नय से? व्यवहार नय से। व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। सामान्य रूप से का मतलब क्या है कि नहीं, व्यवहारा तो अलग से दिया, सामान्य रूप से का मतलब यह है कि कोई भी जीव हो, जीव सामान्य, कोई सा भी जीव हो, इन 8 और 4 12 में से कोई सा भी, सारे के सारे नहीं, कोई सा भी होगा। ऐसे नहीं कहा कि केवल ज्ञान जीव का लक्षण है, ऐसे नहीं कहा कि मति ज्ञान जीव का लक्षण है, ऐसे नहीं कहा कि सम्यक ज्ञान जीव का लक्षण है। कुमति भी हो, कुशुद्ध भी हो, चक्षु दर्शन भी हो, कोई सा भी हो, सामान्य, बस जीव सामान्य कहा। अगर जीव है, संसारी है कि मुक्त है कि एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है, इससे कोई मतलब नहीं है। सामान्य मतलब जीव सामान्य, जीव सामान्य मतलब बस जीव, उसका विशेष नहीं देखना, मनुष्य है, देव है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, सिद्ध है, संसारी है, त्रस है, स्थावर है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, जितने अपन ने भेद पढ़ लिए, करें ना, भी अपन ने पर्याप्त किया है, पर्याप्त किया सारा, वो कोई हमको भेद नहीं देखना है, बस जीव होना चाहिए। अगर वो जीव है तो इन 8 ज्ञान और 4 दर्शन में से कोई ना कोई एक उसके पाया जाएगा। ये कहा सामान्य से जीव का लक्षण, कोई उसमें विशेष अपेक्षा नहीं लगाई इस जीव में। वो अपन ने विशेष अलग अलग, जैसे उसमें लगाए ना कितने कितने प्राण हैं, ऐसे किस जीव में कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन विशेष लगाएंगे तो वो अलग निकलेगा। लेकिन अभी हम सामान्य रूप से कह रहे हैं, अगर जीव है तो कोई सा भी ज्ञान और कोई सा भी दर्शन उसमें पाया जाएगा। तो ये कहते हैं सामान्य रूप से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये व्यवहार नय से। व्यवहार नय से क्यों कहा है? क्योंकि भेद करके, व्यवहार की डेफिनेशन में एक शब्द था भेद करे, वो व्यवहार, तो भेद किए ना, 4 दर्शन 8 ज्ञान, ऐसा भेद किया, तो भेद करके कहा इसलिए है व्यवहार। और सामान्य रूप से कहा है इसलिए कहा
सामान्यम। शुद्ध नया शुद्धम पुण्यदंसनम नानम। और शुद्ध नया यानी शुद्ध नय की अपेक्षा से जो शुद्धम यानी शुद्ध दर्शन और ज्ञान, शुद्ध दर्शन और ज्ञान है वही जीव का लक्षण है। शुद्ध नय से निश्चय नय से जीव का लक्षण, आपने व्यवहार से तो 8 और 4 बता दिए। निश्चय नय से जीव का लक्षण क्या है? निश्चय नय से तो बस मात्र, शुद्ध का मतलब यहाँ, शुद्ध का मतलब क्या? सम्यक ज्ञान। शुद्ध का मतलब मात्र ज्ञान, बस जो ज्ञान है उसमें कोई किसी की लगावट नहीं लेनी अपने को, बस शुद्ध ज्ञान और दर्शन वही जीव का लक्षण है निश्चय नय से। ये गाथा का अर्थ बता दिया। पहले 2 गाथाओं में भेद प्रभेद बता दिए। एक में देखो, पहली गाथा में तो उपयोग के भेद भी बताए और दर्शन भी बता दिया। पहली गाथा में कहा था ना, उबो दुव्यप्पो, फिर दंसन नानम च दंसनम च दुधा, वो उसमें ले लिया। फिर दूसरी गाथा में नानामट्ठव्यप्पम, ज्ञान की बात कर ली। अब इस तीसरी गाथा में सबका सार बता रहे हैं कि ये जो बता दिया है इसका समझना क्या है। ये जो 8 और 4 भेद बताए हैं ये व्यवहार से जीव के लक्षण कहे हैं, निश्चय नय से तो जो शुद्ध ज्ञान दर्शन है वही जीव का लक्षण है। देखिए गाता है, व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, यह सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। सामान्य रूप से मतलब कोई भी जीव हो उसमें कोई ना कोई उपयोग के बिना कोई भी, चाहे सिद्ध भगवान हो, कौन सा उपयोग पाया जाएगा उनमें? कौन सा? 8 अभी 8 और 4 केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन सिद्ध भगवान भी हैं तो उनमें पाया जाएगा। और निगोदिया है तो मिथ्यात्व नहीं। ये 8 और 4 में से बताना है आपको। कुछ 12 नाम याद है ना? मति ज्ञान, हाँ मति ज्ञान क्यों नहीं होगा? नहीं, मति ज्ञान तो सबसे पहला है ही ना, इनिशियल है वो तो। और अचक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और मति ज्ञान ये पाए जाएंगे। अभी मनुष्य है तो अब मनुष्य में देखना पड़ेगा हमें, मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। मतिशुद्ध और चक्षुदर्शन, हाँ क्यों नहीं हो सकता है मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य नहीं बोलेंगे ना, फिर उनको अरहंत बोलेंगे। मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको कौन से दर्शन उपयोग हो सकते हैं? हाँ अवधि मने परे मति शुद्ध है ही, और चक्षु अवधि दर्शन ये भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अपन, लेकिन पाए जाएंगे। कोई भी जीव हो उनमें ये कोई ना कोई पाए ही जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? पढ़ते आगे टीका में बता रहे। नहीं, इधर का व्यवहार से जीव, वो जीव के लक्षण बताए, वो इधर ये सामान्य जीव के, जैसे ये गाथा है ना 30 नंबर की गाथा, तो वो तो प्राण की बात है, ये तो उपयोग की बात है। जीव को वहाँ प्राण की बात चल रही है, यहाँ उपयोग की बात चल रही है। वहाँ कौन से प्राण है वो कहा जा रहा है, और यहाँ कौन से उपयोग है वो कहा जा रहा है। वो टॉपिक बदल दिए ना, अधिकार बदल दिए। पहला अधिकार जीवो, तो वो जीव जीता है वो बताया। अब ये उपयोग में हो तो ये उपयोग में की बात है। शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। देखिए टीका में क्या बता रहे हैं। टीका, अट्ठ चतुर्णान दंसन सामण्यम जीव लक्षणम भण्यम। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। यहाँ सामान्य इस कथन का क्या अर्थ है? सामान्य शब्द जो कहा तो आचार्य देव खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, सामान्य का क्या अर्थ है? यह अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की विवक्षा, विवक्षा मतलब अपेक्षा, भेद, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। विवक्षा का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई अपेक्षा, उसको बोलते हैं विवक्षा। हाँ, ये अपने शब्दों में अर्थ बता रही हूँ। वैसे विवक्षा का अर्थ होता है जो जहाँ अपेक्षित, वही अर्थ है, जो जहाँ मुख्य है या जो जहाँ अपेक्षित है, या वक्ता की जो इच्छा है, वक्ता जिसे बताना चाह रहा है वो कहलाता है विवक्षा। यहाँ मतलब वही हुआ पर्टिकुलर कोई अपेक्षा। तो संसारी है या मुक्त है ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, बस सामान्य रूप से जीव है। हमने कुछ ऐसा भेद नहीं किया
कि मुक्त जीवों का तो ये लक्षण है, संसारी जीवों का ये लक्षण है, ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है सामान्य। जैसे कि वोट डालने के लिए सबको कह दिया सामान्य, जब सब भारतीय हैं, सब वोट डाल सकते हैं, ये हो गया सामान्य। फिर चाहे वो प्रधान दिखाते भी टीवी में, जिस दिन होता है इलेक्शन, तो उस प्रधानमंत्री जी भी लाइन में लग रहे हैं, वो भी वोट डालने गए, इस तरह से, तो वो सब उस अपेक्षा से क्या हो गए, सामान्य। तो उपयोग लक्षण की अपेक्षा से सब जीव सामान्य, सब में उपयोग लक्षण पाया जाता है। इस अपेक्षा से सिद्ध भगवान और हम सब समान। हाँ, दोनों। इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। या ऐसा भी विवक्षा नहीं है कि शुद्ध ज्ञान या शुद्ध, मतलब शुद्ध का मतलब है सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जैसा हम भेद करते हैं ना कि अवधि दर्शन किसको होता है। नहीं, कुमति तो है, लेकिन हमने ऐसा भेद नहीं किया कि उपयोग लक्षण सम्यक ज्ञानी में तो पाया जाएगा, क्योंकि हमने कुमति भी ले लिए ना, इसलिए हमने उपयोग लक्षण में ऐसा भेद नहीं किया कि जो सम्यक ज्ञानी जीव है उनमें तो उपयोग लक्षण पाया जाता है, और जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, उनमें उपयोग लक्षण नहीं पाया जाएगा, उनमें कोई दूसरा लक्षण पाया जाएगा। ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने मिथ्या ज्ञानों को भी लक्षण में ले लिया। उसको भी, लक्षण का मतलब क्या है, लक्षण का मतलब है जीव की पहचान का चिन्ह, जिससे जीव को पहचाना जा रहा है। तो वो कुमति ज्ञान से भी जीव पकड़ में आ रहा है, पहचान में आ रहा है, इसलिए हमने उसमें ऐसा कोई भेद नहीं किया कि मिथ्या दृष्टि है तो उसमें उपयोग लक्षण नहीं है, सम्यक दृष्टि है तो उसमें उपयोग लक्षण है, या संसारी है तो उपयोग लक्षण नहीं है, कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ लिखा सामान्य। तो अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। ऐसा अर्थ किस प्रकार है, विवक्षा का अभाव यह सामान्य का लक्षण है, ऐसा वचन होने से। ऐसे कोई ये शास्त्र की लाइन उन्होंने दी है, ये इन्वर्टेड कॉमास में है ना ऊपर, वो संस्कृत है, वो संस्कृत की हिंदी है ना, तो वो शब्द संस्कृत के ही हैं। बस वो है थोड़ा सा। तो विवक्षा का अभाव मतलब कि कोई पर्टिकुलर अपेक्षा, ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ कर दी, किसी के लिए कहा हो, ऐसा नहीं है, कॉमन रूप से सबके लिए कहा है, ऐसा वचन होने से। हाँ, ये थोड़ी सी वो प्रूफ रीडिंग की, ये पुराना वो है ना इसका, अब जो छपते हैं उसमें का को अलग निकाल के, पुराने मोक्षा प्रकाशक वगैरह जो है ना, उनमें भी ऐसे का और ये सब मिला के लिखे हुए हैं। ये एडिटिंग का वो है, अब इसका नया कुछ किया नहीं, वही चल रहा है जो चल रहा है। आप देखो का सब जगह मिला हुआ है, अभी आगे जीव का, ये जीव का भी इसमें मिला हुआ रहेगा, 4 प्रकार के वो सब जुड़े हुए हैं, ये एडिटिंग का फर्क है। किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है, या आप सामान्य लक्षण कह रहे हो, कौन सी अपेक्षा से, कौन से नए से, अपेक्षा मतलब नए, तो व्यवहार से, व्यवहार नए की अपेक्षा से हमने ये 8 और 4 12 को जीव का लक्षण कहा है। व्यवहार से क्यों कहा, क्योंकि हमने भेद करके कहा, 8 और 4 ऐसे भेद किए, इसलिए ये व्यवहार से है। यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्बुद्ध शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है। देखो जो कहा है ना, शुद्ध नया, क्या शब्द था, शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नानम। अब यहाँ बता रहे हैं कि शुद्धने से कौन सा है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। शुद्ध ज्ञान कौन सा है वास्तव में, केवल ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है, और केवल दर्शन ही शुद्ध दर्शन है। तो यहाँ शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन के लिए कहा है, और ये कौन से नए से कहा गया है, शुद्ध सद्बुद्ध। शुद्ध सद्बुद्ध किसे कहेंगे, हमने नए पढ़े हैं नहीं, सद्बुद्ध तो आते हैं व्यवहार के भेदों में, व्यवहार के भेदों में आएगा ना सद्बुद्ध शब्द, एक देश आएगा निश्चय के भेदों में। वैसे आपका सही है, एक देश शुद्ध निश्चय में जाएगा ये,
नहीं, केवल ज्ञान तो एक देश में कैसे जाएगा? केवल ज्ञान तो साक्षात शुद्ध में जाएगा। यहाँ तो लिया है शुद्ध सद्बुद्ध, और अपने में है क्या शुद्ध सद्बुद्ध वर्ड? देखो सद्बुद्ध, अरे व्यवहार के भेद में देखो सद्बुद्ध तो उसमें आएगा। उपचरित और अनुपचरित, अनुपचरित हो जाएगा। हाँ, हमने जो शब्द दिए हैं वो अनुपचरित और उपचरित दिए हैं, और यहाँ शब्द जो दिए हैं वो शुद्ध सद्बुद्ध और अशुद्ध सद्बुद्ध। तो शुद्ध सद्बुद्ध कहेंगे अनुपचरित सद्बुद्ध को, और अशुद्ध सद्बुद्ध कहेंगे उपचरित सद्बुद्ध को। अब देखो आप विषय मिलाओ तो मिल जाएगा। हाँ, क्या है इसका विषय? हाँ, 4 नंबर का विषय क्या है? हाँ, तो पूर्ण विकसित पर्याय मतलब केवल ज्ञान। गुणों का भेद मतलब जीव में ज्ञान है, दर्शन ही गुणों का भेद हुआ। और केवल ज्ञान ये कैसी है? पूर्ण विकसित पर्याय है। तो केवल ज्ञान है वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय हो गया। ठीक है, उसको यहाँ शब्द दिया है शुद्ध सद्बुद्ध। ठीक है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, वो वहाँ भी जो नए चक्र की पुस्तक है उसमें दिया है, ये इसी ग्रंथ की आधार से शुद्ध सद्बुद्ध वर्ड दिया है वहाँ। लेकिन मुझे लगा फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा चलता है, अनुपचरित वाला वर्ड ज़्यादा चलता है, पर इसी में दिया है यहाँ पे। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के, केवल ज्ञान और दर्शन मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन, डैश लगाया ना तो दोनों के साथ केवल लगाना है। केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्बुद्ध शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है। यहाँ दे दिया अनुपचरित सद्बुद्ध, शुद्ध सद्बुद्ध कहा है वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय है। और छद्मस्त, छद्मस्त किसे कहते हैं? हाँ, लेकिन मुख्य रूप से छद्मस्त लिया जाता है हाँ 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, या समझ लीजिए 6ठे 7वें से लेके 12वें तक मुनि राजों के लिए, क्योंकि हम भी यूं छद्मस्त हैं, लेकिन हम तो अज्ञान ही पड़े संसार में डूबे हैं, हमको छद्मस्त कहने की अपेक्षा नहीं होती है, तो हम भी छद्मस्त, लेकिन छद्मस्त से मुख्य रूप से मुनि राजों को लिया जाता है। तो यहाँ छद्मस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा अशुद्ध सद्बुद्ध शब्द से वाच्य उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का क्या विषय है? देखो, अल्प विकसित और विकारी। तो ये दोनों आ जाएंगी अगर हम छद्मस्त लेंगे, तो हम लोग जो छद्मस्त हैं विकारी पर्याय वो भी इसमें आ जाएंगी, और जो अल्प विकसित यानी मुनिराज वाली हैं या सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वाली हैं, मति शुद्ध ज्ञान, यानी अपने इनमें भेदों में आ जाओ। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान, ये कैसी हैं? पूर्ण विकसित हैं कि अल्प विकसित हैं? अल्प विकसित हैं। विकारी हैं कि अविकारी हैं? मति शुद्ध अवधि मन परे विकारी पर्याय हैं। अभी तो मैं कू कहाँ बोल रही हूँ, मैं मति शुद्ध अवधि बोल रही हूँ ना अपने 8 में। तो मति शुद्ध अवधि मन परे ये चारों अल्प विकसित हैं और अविकारी पर्याय हैं, है ना? अविकारी हैं। अभी 4-5 प्रकार के ज्ञान हम सम्यक ज्ञान ही लेते हैं, और यहाँ तो सम्यक ज्ञान ही ले रहे हैं। तो 4 ज्ञान अल्प विकसित हैं और अविकारी हैं, इसलिए कौन से नय का विषय बन जाएंगे? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये कैसी हैं? तो अल्प विकसित हो गई ना। हाँ, एक देश शुद्ध भी है ना। अल्प विकसित का मतलब ही वही है। अल्प विकसित का मतलब अल्प विकसित है, कुछ विकसित है, कुछ विकसित नहीं है, तो वो कुछ शुद्धता उसमें है। हमने दोनों शब्द यूज में लिए, अल्प विकसित का मतलब ही वही है। तो अल्प विकसित है मतलब स्नेह का विषय हो गया। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये कैसी हैं? विकारी हैं। अविकसित तो है ही नहीं, विकारी। जहाँ विकार है विकास वहां पर है ही नहीं, जहाँ विकार है उसको विकसित कैसे कहेंगे? तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये विकारी पर्याय हैं, और मति, श्रुत, अवधि, मन परे ये अल्प विकसित पर्याय हैं। तो दोनों चीजें इस नय का विषय हो गई। कौन से नय का? अनुपचरित नहीं, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय। और उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय को यहाँ कौन सा नाम दिया है? अशुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार नय। समझ में आ गया? 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को व्यवहार नय में अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 प्रकार के दर्शन में से कौन कौन से दर्शन
शुद्ध सद्बुद्ध यानी अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में जाएंगे। 4 प्रकार के दर्शन में से अनुपचरित सद्बुद्ध में से कौन सा दर्शन जाएंगे? चार प्रकार के दर्शन कौन से हैं? 4 प्रकार के दर्शन, उसमें से अनुपचरित सद्बुद्ध जो 4 नंबर का व्यवहार है, मतलब व्यवहार में टॉप वाला, अवधि पूर्ण विकसित है क्या? पूर्ण विकसित को ही लेना उसमें हमको, अवधि पूर्ण। हाँ हाँ, तो केवल दर्शन जाएगा अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने में, और बाकी के 3 दर्शन किस में चले जाएंगे? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने में। अब 8 प्रकार के ज्ञान, 8 प्रकार के ज्ञान में से अनुपचरित सद्बुद्ध में कौन सा जाएगा? केवल ज्ञान ही जाएगा, पूर्ण विकसित एक ही है, बाकी के 7 किस में चले जाएंगे? सद्बुद्ध व्यवहार। बस वही कहा है यहाँ पे कि कौन से नए का विषय है, यानी क्योंकि नयार्थ बताना ना, यहाँ पे अपने को 5 प्रकार से अर्थ चल रहा है, शब्दार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, नयार्थ। तो यहाँ नयार्थ बता रहे हैं कि 12 प्रकार के हमने जो भेद किए, 12 प्रकार में से 2 तो जा रहे हैं अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय बन रहे हैं, और बाकी के 10 वो बन रहे हैं उपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय। तो जो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय बन रहे हैं वो कहला रहे हैं शुद्ध, और जो उपचरित सद्बुद्ध का व्यवहारने का विषय बन रहे हैं वो कहला रहे हैं अशुद्ध। तो यहाँ शुद्ध नय से जो शुद्ध दर्शन ज्ञान है वही जीव का लक्षण है, यानी जो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय है वही जीव का लक्षण है। तो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय क्या है? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो निश्चय नय से तो जीव का लक्षण केवल दर्शन और केवल ज्ञान है, और व्यवहार नय से ये 12 प्रकार के जो कहे, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, वो सब व्यवहार नय से जीव के लक्षण है। ये सारी इसकी केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही आ गया बस। हाँ देखो यहाँ जो शुरू किया था ना, यहाँ जहाँ शुरू किया ना वहाँ दोनों जगह ही लिखा। देखो आप आओ पेज नंबर 15, जहाँ दर्शन की बात चौथी गाथा चालू की, टीका में नीचे से दूसरी लाइन, प्रथम तो वहाँ क्या बताया? प्रथम तो यानी निश्चय से आत्मा यथार्थतया 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है, ये बता दिया शुद्ध निश्चय, ये शुद्ध नय का यानी निश्चय नय का कथन। अब इधर आओ ज्ञान वाले में, ज्ञान वाले में भी यही लाइन दी है, यहाँ पेज नंबर 18 पे जो दूसरा पैरा है, अब उनका विस्तार कहा जाता है, मिला 18 नंबर पेज पे। प्रथम तो नहीं मिला, 18 नंबर पेज पे सेकंड पैरा है ना जो हिंदी वाला, इनको बताओ मिल गया आपको? प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय नय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप है। प्रथम तो का अर्थ वही है निश्चय से, तो निश्चय से तो केवल दर्शन रूप है और केवल ज्ञान रूप। वो क्या लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लग रही है अभी, बाकी थोड़ा आगे पीछे से अपन मिलाएंगे करेंगे, आ जाएगी आपको आचार्यों की भाषा ही पढ़ना आ जाएगी। वो संस्कृत है, बस ये खाली कठिनाई इसलिए आ रही है कि अपन ने संस्कृत अभी पढ़ी नहीं ना कभी ऐसे, और वो हिंदी तो दिख रही है लेकिन है संस्कृत ही, वो दिखने में हिंदी है लेकिन शब्द सारे संस्कृत के ही हैं उसके। छोड़ो क्यों, आप ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हो? अभी लास्ट टाइम 2 बार की आई नहीं है। कैसे नहीं आ रही? रोज भेज रही हूँ बराबर, कोई मैं नहीं भेजती हूँ तो मीता भी भेजती है। एक दिन मेरा ये नहीं था तब मीता अभी ने भेजी थी, रिकॉर्डिंग तो बराबर आ रही है, वो तो हम ध्यान रखते हैं, ये नहीं होता है तो कोई और, उन्होंने उस दिन घर से मंगाया, फोन मेरा नहीं था तो रिकॉर्डिंग तो बराबर चलती है इसलिए। इसमें 10 आ गए ना अशुद्ध उपचरित सद्बुद्ध। हाँ अशुद्ध में 10 आ गए, शुद्ध में 2 आ गए। 4 तो ज्ञान, 3 और बड़ा पर्याय। हाँ 4 ज्ञान और 3 ज्ञान, 3 ज्ञान और 3 दर्शन, 4 ज्ञान में आ गए ना, 4 ज्ञान में।
तो ये मतलब ये बात पीछे कह चुके हैं कि शुद्ध न से जीव का लक्षण क्या है, लेकिन फिर से हमको इस गाथा में बताया। टीका में कह दिया था ना दोनों जगह, वास्तव में निश्चय से तो जीव केवल दर्शन स्वभाव वाला है, केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। फिर भी यहाँ समराइज करके फिर बता रहे हैं कि जो 8 आचार्य से भेद किए हैं ये व्यवहार से हैं। वास्तव में निश्चय से जीव का लक्षण तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान के, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान का मतलब वो वाला नहीं समझना जो पर्याय में अभी प्रकट हुआ है। अगर वो लक्षण को निश्चय से जीव का लक्षण मानेंगे तो अभी ढूंढने जाओगे तो जीव पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए व्यवहार का लक्षण बताया। हमने निश्चय की बात पढ़ ली। निश्चय से तो जीव का लक्षण केवल दर्शन और केवल ज्ञान है, और मैं जीव हूं। मैं निश्चय से जीव हूं कि व्यवहार से जीव हूं? निश्चय से आप जीव नहीं हो, तो मैं जीव हूं, तो मैं तो व्यवहार का ही को ढूंढूं, मैं अपने में निश्चय ढूंढूं? मैं व्यवहार क्यों ढूंढूं? तो मैं निश्चय का लक्षण अपने में ढूंढने जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। अभी कहाँ है केवल दर्शन केवल ज्ञान? इसलिए ये वाला शुद्ध दर्शन ज्ञान का मतलब ये स्वभाव रूप। हाँ, तो यहाँ जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को जीव का लक्षण का है, ये स्वभाव कि निश्चय से तो मेरा स्वभाव अनंत काल तक जो रहने का है। मात्र ज्ञान को जो जीव का लक्षण हाँ, है वो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन ये शक्ति रूप स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन को कहा है। और वो वाले और जो पर्याय में भी प्रकट होगा तो भी उसको इसलिए कहा है कि एक बार ये पर्याय प्रकट होने के बाद में फिर इसका अभाव कभी नहीं होता। फिर अनंत काल तक ये पर्याय एज इट इज मतलब यही ऐसे बनी रहती है। मति शुद्ध की अवधि मने पड़ेगी तो अवधि मने पड़े तो छूट जाते हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कम ज्यादा एक से अपने अभी में एक से नहीं रहते हैं। कल कोई बात याद किया, आज भूल गए, आज याद है कल भूल जाएंगे, कल याद हो जाएगी, ये स्थिर नहीं रहते। लेकिन ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक बार प्रकट हो जाए तो सारे अनंत काल तक ये यूं क्यों बने रहते हैं। और ये प्रकट होने का हमारा स्वभाव है। जो अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान रूप रहने का हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो पूर्ण ज्ञान दर्शन रूप होने का ही है। वो हमारा वास्तव में शुद्ध न से वो लक्षण है। और ये बात इन्होंने एक बार सही कही है। वास्तव में हम व्यवहार से जीव हैं अभी तो, इसलिए अभी व्यवहार वाले लक्षण हमारे में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई जीव तो व्यवहार से जीव है और कोई जीव निश्चय से जीव है। वो तो एक ही चीज में दोनों, ये तो अपेक्षा है। व्यवहार का जीव अलग होता हो, निश्चय का जीव अलग होता हो, ये नहीं है। नय है वो देखने का दृष्टिकोण है। एक ही द्रव्य को निश्चय से ऐसा देखा जाता है, व्यवहार से ऐसा देखा जाता है। द्रव्य दो नहीं है कि निश्चय वाला द्रव्य अलग है, व्यवहार वाला द्रव्य अलग है। एक अलमारी में तो निश्चय के द्रव्य भर दो, एक अलमारी में व्यवहार के जीव भर दो, ऐसा नहीं है। जीव एक ही है। व्यवहार से देखने पर वो 10 प्राणों वाला 12 प्रकार के उपयोग वाला दिखाई देता है। निश्चय से देखने पर वो एक चैतन्य प्राण वाला और एक दशा है, वो व्यवहार से कैसे होगी? भेद करके पर्याय रूप है तो व्यवहार से है। भेद करके का है, हमारे पास अपेक्षा है। जहाँ हम भेद करते हैं वहाँ व्यवहार होता है। सिद्ध हमने भेद किया, संसारिण मुक्ताश्च जीवों के भेद कर दिए, भेद करते ही व्यवहार है। निश्चय तो भेद ही नहीं करता। निश्चय तो कहता है अभेद अखंड रहो, कोई भेद नहीं है, कोई संसारी कोई मुक्त कुछ नहीं है, बस जीव है। इसलिए जहां भेद कर दिए वहां व्यवहार हो गया। इसलिए पर्याय रूप है, सिद्ध दशा द्रव्य रूप थोड़ी ना है। तो दशा वर्ड बोल रहे ना, दशा मतलब पर्याय, इसलिए व्यवहार का विषय। नहीं तो यहाँ पे जो दर्शन ज्ञान के लिए शुद्ध शब्द यूज किया, तो वो मतलब जो स्वभाव है जीव मात्र का, जो उपयोग चेतना जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कह दिया वो भी है। और अगर अपन केवल ज्ञान केवल दर्शन को लगाएं तो उसको पाठ में हाँ अभी नहीं है, इसीलिए अभी तो वही लगाना है। और जब वो प्रकट हो जाती है जिन जीवों में, वो साध्यनंत काल तक रहेंगी। मतलब ये है कि जैसे ऐसे कहते हैं ना, अभी अपन कहीं गए, मान लो कहीं बाहर गए, करोड़पति आदमी है और कहीं सफर में गए, यात्रा में गए। अब मान लो कोई ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसको अपने स्टैंडर्ड से लोअर उसमें रहना पड़ रहा है, उस तरह, हाँ ऐसा कुछ है, तो भी वो अंदर में क्या फील करता है कि ये मेरा नहीं है, मेरा तो अपना तो वही, हाँ मतलब अपना जो स्वभाव है, अपना जो लक्षण है वो ये नहीं, ये अभी टेम्परेरी है। तो जीव तो है वास्तव में वो चैतन्य राजा। ये जो अभी संसार अवस्था में और छोटे मोटे ज्ञान दर्शन के साथ जो ये रह रहा है ना,
ये जीव के पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। ये जीव का स्वभाव नहीं, जीव का नेचर नहीं है, जीव के लायक भी नहीं है। जीव तो वही है, हम है तो राजा बादशाह, लेकिन हम बस अपने आप को भिखारी मान के बैठे हैं, दरिद्र मान के बैठे हैं। मतलब ये वास्तव में जीव की पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता है ये संसार में रहना, ये अल्प खोटे ज्ञानों के साथ रहना। जीव का स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप है, पूर्ण ज्ञान, लोकालोक को जानना, ये हमारा स्वभाव है। ये जरा जैसी इतनी सी बात को जानकर हम अपने आप को महान मानते हैं, ये कोई नहीं है। कोई बच्चों को ये रहता है सबसे पहले किसने जाना, किसने, कोई भी मतलब ऐसा नहीं रहता इसको, इस चीज को सबसे पहले मैंने देखा, और फिर वो बताएंगे सबसे पहले मैंने देखा था। हमारे सामने परसों कल वो स्टेडियम में आए थे ना, अशोक गहलोत, उद्घाटन हुआ था खेलों का, वो चल रहा है ना स्पोर्ट्स का, तो बस हमने देख लिया, हम चले गए देखने। वो बच्चों को मैंने पहले देखा, ये जो चीज रहती है मैंने पहले जाना, तो ये जरा बहुत बातों को जानने से क्या है, लोकालोक को एक साथ जाने, ऐसा हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव हमारा लक्षण है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये हो गया शुद्ध सद्बुद्ध और अशुद्ध सद्बुद्ध, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इन तीन ज्ञानों में उपचरित असद्भुत व्यवहार है। देखिए अपन ने कौन से में लगाया था कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को, इसमें मत पढ़िए, अपन ने कौन से में लगाया था, अपने कॉपी में देख के बताइए। नहीं, कुमति, ये देखिए कुमति कुश्रुत को किस में लिया, उपचरित सद्भूत में लिया है अपन ने, और यहाँ किस में ले रहे हैं, असद्भूत में ले रहे हैं, तो मिसप्रिंट हो गया क्या। ऊपर संस्कृत में देखिए, संस्कृत में भी कुमति, ये देखिए ऊपर से है 3, 3, 6, 7, 8वीं 7वीं उपचरित सद्भूत आई लगाया है ना, तो मिसप्रिंट नहीं है वास्तव में, लेकिन ये जो आचार्य देव ने लिखा है, ये लिखा है, ये कोई नॉर्मल अपेक्षा में वही लेते हैं जो अपन ने कॉपी में लिखा है, लेकिन अब ये नए होते नहीं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और एक पंचाध्यायी के नए और चलते हैं, वो जो उन्होंने चलाए थे स्मृत प्रकाश ने, ये वो वाली अपेक्षा है। जो मतलब ये है कि यहाँ क्या कहा कि असद्भुत को, अब उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उपचरित असद्भुत की। उपचरित असद्भुत में अपन ने किसको लिया था कि दूर के संबंध, बिल्कुल बाहर वाले संबंधों को लिया था, कि घर मकान ये मेरा, मतलब इनको अपना कहना, एक नंबर का जो व्यवहार था उसको लिया था। और यहाँ पर कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इनको ले रहे हैं उस एक नंबर वाले में, जबकि ये अपन ने ले रखा है 3 नंबर में। हाँ, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये जीव में है ही नहीं, ये मतलब अध्यात्म का समझ लो पराकाष्ठा पे जा रहे हैं। हाँ, कि ये है ही नहीं हमारे, हम तो शुद्ध सद्भुत व्यवहार ऐसे, हम तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव वाले हैं, ये कुमति कुवु तो अपने में है ही नहीं, इसलिए इन्होंने लिख दिया है ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, मतलब जीव के स्वभाव से बहुत दूर है। ये खोटी जो कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव से बहुत दूर है इस अपेक्षा से। और ये कैसे होता है, ये कुमति कुश्रुत, थर्ड नंबर वाले में तो ये विकारी पर्याय है ना, विकारी पर्याय को थर्ड नंबर में लेते हैं अपन, इसलिए तो ये जीव की है, जीव की है इसलिए सद्भूत है, और विकारी है इसलिए उपचरित है, तो इसलिए हमने थर्ड नंबर में लिया था, तो इस अपेक्षा से थर्ड नंबर में ही है। लेकिन यहाँ क्यों ले रहे हैं, यहाँ ये स्वभाव को हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ ये विभाव को हाईलाइट नहीं कर रहे, किसी भी अपेक्षा से विभाव को जीव का बताना ही नहीं चाहते। ये कुमति कुश्रुत का क्या मतलब है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का नाम कुमति कुश्रुत ज्ञान है। पाया जाता है, देखो पाया तो जाता है, लेकिन जीव का खुद का नहीं है ना, जीव को कर्म के उदय के अनुसार होता है, कर्म के लक्ष्य से हो रहा है, इसलिए जीव का कहा जा रहा है। जीव में ऐसे नहीं होता, पानी गर्म कैसे होता है, अपने आप पड़ा पड़ा गर्म हो जाता है पानी,
अग्नि के इस पानी का स्वभाव क्या कहोगे? गर्म है? नहीं कहो गर्म है, अभी तो गर्म हो रहा है। पानी का स्वभाव गर्म नहीं, तो कहेंगे पानी गर्म ही नहीं है। आपको आग बुझानी है, आग लग रही है और पानी चाहिए और उबल रहा है पानी, और आपको नहीं ये मत डालो तो गर्म है। अरे गर्म नहीं है। पानी को आग पे, उबलते हुए पानी को भी आग पे डालेंगे तो क्या होएगा? वो उसका स्वभाव है। तो हम अभी उसका गर्म देख ही नहीं रहे, गर्म नहीं है, ठंडा ही है। क्या बोलेंगे उस समय? अरे ठंडा ही है। सम्यक दर्शन नहीं, शुद्ध ज्ञान। हाँ, स्वभाव नहीं है, ये जीव के विभाव हैं, ये विभाव है। इसलिए यहाँ पर वो विभाव की तरफ ध्यान ही नहीं दिलाना चाह रहे। जैसे कभी कभी बच्चों को समझ लो लग जाए या कुछ ऐसे होते, है ही नहीं, कुछ ही नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, देखो ही मत, ऐसे कहते हैं ना। मान लो अभी जल गया, जलने से निशान हो गया, अरे थोड़े दिन का है, दवाई लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे तो पतंगों के दिनों में काले हो जाते हैं बच्चे, फिर क्या? अपन भी ज़्यादा टेंशन नहीं करते, वो भी नहीं कि टेम्परेरी है, थोड़े दिन बाद फिर वही कलर हो जाएगा, वापस नीचे रहने लगेंगे और फिर वही हो जाएगा कलर। तो वो जो ये अभी जो कालापन आया है, ये हमारा स्वभाव नहीं, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे कुमति कुशुद्ध ज्ञान ये जीव के स्वभाव नहीं है बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर केवल यहाँ पे कुछ कुछ आपको पर्टिकुलर जगह मिलेंगी कुछ समय सार में, जैसे यहाँ वहाँ ऐसे मिलेंगे, तो वो शास्त्रों में सुधार नहीं करना है, अपने को अपेक्षा समझ लेनी है। क्योंकि ऐसे तो अपन ने वही पढ़ा है कि 3 नंबर में जा रहा है और यहाँ 1 नंबर में ले लिया। मेरे को पढ़ते मेरा दिमाग पहले चकराया, तो सबसे पहले लगा मिसप्रिंट हो गया क्या, फिर ऊपर से मिलाया तो ऊपर भी वही था। फिर और 2-3 किताबों में देखा, गुरुदेव के प्रवचन में देखा, फिर पूछा भी 1-2 लोगों से कि भी है क्या यहाँ, तो यही समझ में आया कि यहाँ अध्यात्म के वो जो नए सोम प्रकाश जी ने चलाए थे पंचाध्याय के, उसमें ऐसा ही है, पंचाध्याय वाले नए में, उस अपेक्षा से यहाँ पे कथन किया गया है। ये समझ लेना है कि उपचरित का मतलब लिया है जीव के स्वभाव से एकदम बाहर है, दूर है, दूर के संबंध को लेता है उपचरित, तो जीव के स्वभाव से दूर है, विरुद्ध है, इसलिए उपचरित कहा है। और स्वभाव में नहीं है इसलिए असद्भूत है, और दूर है इसलिए उपचरित है। इसलिए यहाँ पे इनको उपचरित असद्भूत व्यवहार में लिया है। शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम, शुद्ध निश्चय न से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव का लक्षण है। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। परंतु शुभ अशुभ और शुद्ध इन 3 उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है, ऐसा अनुष्ठान समझना। और इसमें टाइम लगेगा, ये कल ही लेंगे फिर वही बात इतनी कुछ कठिन नहीं है, वो तो शब्द ऐसे लगते हैं ना। तो ये यहाँ ये पूरा प्रकरण ये नयार्थ की अपेक्षा से चला है। फिर अब अगले पैराग्राफ में भावार्थ और मतार्थ बताएंगे, क्योंकि अभी अपन ने देखो पहले तो एक ही गाथा थी प्राण वाली, तो उसमें उसी में अपन ने शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ देखा था। अभी यहाँ 3 गाथाएं आ गई, तो पहले वहाँ स्वरूप बताया, अभी अंतिम गाथा में सारी बातें बता रहे, नयार्थ भी, भावार्थ भी और मतार्थ भी। तो आगे भावार्थ और मतार्थ भी इसमें चलो।